तो बस रोते ही जा रही है। अब रोने से क्या फायदा नहीं तो। लेकिन भाभी, उसे थोड़ी पता था कि रोहित सिमरन का पति है। उसने तो गुड्डी के साथ कितने वादे किए थे। ऐसे ही वादे उसने पता नहीं और कितनी लड़कियों से किए होंगे। हीरोइन बनाना चाहते थे ना, बन गई हीरोइन। लेकिन भाभी, उसने तो मुझसे शादी का वादा किया है ना। गुड्डी, ऐसे लोग तोड़ने के लिए ही वादा करते हैं। भाभी, मैं तो कहती हूँ कि गुड्डी का अबॉर्शन करवा देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो चुप रहा। अबॉर्शन की बात सोचना भी नहीं, और ये बात किसी से नहीं बताना। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्रतीक ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर ले, और रिमझिम वो मेरी दुश्मन ये कबूल कर ले कि राज उसका पति है। सबके सामने कबूल कर ले तो सुख शांति सदन से मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आज मुझे रिमझिम की बहुत याद आ रही है। बहुत दिनों से उसके साथ बात नहीं की ना, शायद इसलिए। नैना देवी, जरा उसे अपनी याद दिलाती रहा करो। कब तक इम्तिहान लेंगे हमारा? कब तक? आपको नहीं लगता बहुत कुछ हो चुका है? आपके आगे हम चोली फैलाते हैं, विनती करते हैं, हमारा विनाश हमें दे दीजिए, हमारा विनाश हमें दे दीजिए, हमें हमारा विनाश दे दीजिए, हमारा विनाश दे दीजिए। रिमझिम, अविनाश का पता चल गया। अविनाश का पता चल गया रिमझिम। जल्दी करो रिमझिम, चले प्लीज। लेकिन राज, तुम्हें अविनाश का पता कैसे चला? तुम जानती हो ना कि नैना देवी कभी अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे फॉलो करता हूँ, उसकी मूवमेंट्स पर नजर रखता हूँ, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, तो शायद मुझे अविनाश तक पहुंचा दे। और बिल्कुल ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है कि कावेरी भाभी वो नैना देवी तक कैसे। हाँ, कावेरी भाभी को हमने ही कहा था कि वो नैना देवी से जाकर मिले। हमें तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया कि भाभी है जो नैना देवी के करीब जाकर अविनाश के बारे में पता कर सकती है। नैना देवी बहुत ही चालाक औरत है, उससे कुछ भी उगलवाना बहुत मुश्किल है। खैर, लेकिन अब तो अविनाश का पता चल गया है ना। राज और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर। अविनाश, कहाँ है अविनाश? यहीं, अविनाश यहीं पर था रिमझिम। अभी। अविनाश! अविनाश! अविनाश कहाँ है आप? अविनाश कहाँ हो तुम? अविनाश! 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 अविनाश आप कहाँ हैं? अविनाश! अविनाश कहाँ है राज? अविनाश! रिमझिम, अविनाश कहाँ है आप?
अविनाश! अविनाश कहाँ है? अविनाश! हेलो? नैना देवी बोल रही हूँ। नैना देवी, हमारा अविनाश कहाँ है? बेचारी रिमझिम कितनी उम्मीदें लेकर पहुंची थी ना वहां, लेकिन अविनाश नहीं मिला। वहां होता तो मिलता ना। रिमझिम, राज ने हमारा पीछा नहीं किया, हमने पीछा करवाया उससे। वो बेचारा तो यही समझता रहा कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचता जा रहा है। हमने रहने दिया उसे उसी खुशफहमी में, क्योंकि हम जानते थे कि वो तुम्हें वहां लेकर जरूर पहुंचेगा। रिमझिम, अब वक्त आ गया है। देखो, तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। अब अगर तुमने परिवार वालों के सामने ये नहीं कहा कि तुम राज की पत्नी हो, तो अविनाश के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हमें मत ठहराना भाई। तुम समझ रही हो ना रिमझिम? अविनाश को कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अविनाश को वापस लेकर आऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। रिमझिम, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि शायद अविनाश इसी जगह पर होगा। हेलो, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, आप यहाँ के वॉचमैन हैं? जी हाँ। अच्छा, इस जगह पर आपने किसी आदमी को बंधा हुआ या कैद देखा? नहीं, हम तो छुट्टी पर गए थे, आज ही गांव से लौटे। अच्छा, ये जगह, ये फैक्ट्री किसकी है? निखिल साहब की। निखिल साहब, वो जिनकी म्यूजिक कंपनी है? जी हाँ। थैंक यू। रिमझिम, तुम जानती हो कि ये फैक्ट्री किसकी है? निखिल की, जिसकी म्यूजिक कंपनी है। निखिल सोनिया का। हमारा अंदाजा सही निकला राज। नैना देवी और निखिल मिले हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी घेराबंदी कैसे तोड़ी जाए। अगर पुलिस को खबर देते हैं तो अविनाश की जान को खतरा है। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ राज, अब निखिल से मिलना जरूरी हो गया। बिटिया, तुम जोन पकाए सकत हो ना इस सूप, और तुम्हारी भाभी हम ना ही पकाए सकते भैया, कैसे बनता है? अरे महाराज जी, बहुत आसान है। थोड़ी सी सब्जियां काटिए, हाँ, पानी में मिलाइए, हाँ, और थोड़ा कॉर्न फ्लोर पाउडर मिला दीजिए, बस। महाराज जी, सूप तैयार हो गया? हाँ, बस सूप तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ, आप जरा बाजार से पनीर ले आइए। अच्छा, अभी ला देता। ठीक है भाभी। तो लग रहा है। महाराज जी, हाँ, बाजार से ये सामान ले आइए प्लीज। हम बाजार जा रहे हैं तो हर सामान भी ले आएंगे। कावेरी, अखबार में जो खबर छपी है, क्या वो सच है? कैसी खबर? यही कि तुम में और नैना देवी जी में दोबारा दोस्ती हो गई है। वैसे ये राजनीति भी कितनी गंदी चीज होती है ना। माँ बेटी को दुश्मन भी बनाती है और फिर से दोस्त भी। भाभी, ये मेरी और मेरी माँ का मामला है, इसमें बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कावेरी, मुझे मक्कार और धोखेबाज लोगों की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने मक्कार किसी कहा? तुम्हारी माँ को।
वैसे कुछ दिनों पहले तो तुम भी यही कहती थी। चुप रहिए। आप मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, जरा इज्जत से बात कीजिए। कावेरी, इज्जत तो उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। वैसे ये जो शब्द है ना, धोखेबाज, फरेबी, ये शब्द तो अक्सर न्यूज़पेपर लिखते हैं तुम्हारी माँ के बारे में। मेरी माँ जहाँ है ना, उन्हें वहीं रहने दीजिए। आप अपने आप को संभालिए। आपके और आपके पति ने जो शराफत और ईमानदारी दिखाई है ना, इस घर में सारे लोग जानते हैं। और ये जो भी आपने शब्द यूज किए ना, धोखेबाज और फरेबी, ये आपके पति पे लागू होते हैं। कावेरी, ये मत भूलो कि मेरे पति तुम्हारे जेठ हैं। जेठ या धोखेबाज जो मेरे पति का पैसा खा गया? खाओ खाओ, ये पैसा तुम लोगों को कभी नहीं बचेगा। बच जाएगा कावेरी, बच जाएगा। बस तो तुम्हें ये बात नहीं रही कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ गई। क्यों? आपकी खुशियां आपको मुबारक हो भाभी। आप माँ बनने वाली हैं। लोगों की दुआएं लीजिए, दूसरों की माँ को गालियां तो मत दीजिए। जैसी माँ वैसी बेटी। माँ घर के बाहर राजनीति करती है और बेटी घर के अंदर। मेरे पास वक्त नहीं है आपके साथ फिजूल बात करने का। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है कावेरी। तो मत देखिए ना, मैंने तो नहीं कहा था शक्ल देखने। वहाँ से चलकर आप मेरे पास आई थी बात करने के लिए, मैं नहीं आई थी आपके पास। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना तुम। यशोदा, ये क्या हो रहा है? इसे क्यों नहीं समझाते ना कि इसे तमीज नहीं है बात करने की। मुझे तमीज नहीं है, सारे घर में सिर्फ आप ही के पास तो है सारी तमीज। कावेरी, रिलैक्स रिलैक्स। Why should I relax, प्रतीक? हाँ प्रतीक, बोले तो ना कावेरी को बोलो। और क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो। कावेरी चलो मेरे क्यों? मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? चलो मेरे साथ। ये हमेशा मेरी माँ के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बस शांत हो जाओ यशोदा, शांत हो जाओ प्लीज। अरे राकेश बिटवा, ये का करत हो? काहे यशोदा का शांत करत हो? ओ कावेरी का काहे नहीं कर? अरे अनाप शनाप बकत रही तेरे बारे में। चाची प्लीज, आप चुप हो जाइए। आओ यशोदा, चल कम आओ। ये लो, जो आता है घर में हमका ही चुप कराता है। ठीक है, लड़ो, हमें का। नमस्ते। रिमझिम, शर्मा खानदान की बहू, अविनाश शर्मा की पत्नी। कहो, क्या काम है मुझसे? हमें हमारा अविनाश लौटा दीजिए। अविनाश? कहां से लौटाऊं? वो मेरे पास नहीं है। हम जानते हैं अविनाश आपके पास है। आपने उन्हें किसी पुरानी फैक्ट्री में बांध के रखा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कुछ जानती हो तुम, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि अविनाश हम तुम्हें वापस लौटा देंगे? इसमें हमारा क्या फायदा है? देखिए, हम जानते हैं कि जो फायदा आपको नैना देवी दे सकती है वो हम नहीं दे सकते, लेकिन क्या रिमझिम, तुम बहुत समझदार हो रिमझिम। तुमने खुद ही अभी कहा कि हमें नैना देवी से बहुत फायदा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम नैना देवी के इशारों पर चल रहे हैं। हाँ, अविनाश के साथ हमारी थोड़ी बहुत रंजिशें हैं। तुम जानती होंगी कि उस दिन सुख शांति सदन से अविनाश ने किस तरह मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आप उनकी बहन का घर बर्बाद करना चाहते थे। उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने जो किया वो गुस्से में किया। आप बताइए, वो और क्या कर सकते थे? वो क्या करता, लेकिन हमने कर दिया है। हमने कर दिया है जो हमें करना था। हम तुम्हें अविनाश वापस लौटा नहीं सकते। प्लीज ऐसा मत कहिए। प्लीज हमारा अविनाश हमें लौटा दीजिए। आपकी नैना देवी की जो दुश्मनी है वो हमसे है। हमें जो सजा देनी है वो दे दीजिए। हमारा अविनाश लौटा दीजिए। वो हमारे बाबूजी बहुत परेशान हैं। घर में सब बहुत उदास है। हमारा अविनाश लौटा दीजिए। नहीं रिमझिम, नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा हमारी बात सुनकर, लेकिन क्या करें, हमारे मुंह से हाँ निकल ही नहीं रही। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन गो। प्लीज
कावेरी, रिलैक्स। शांत हो जाओ कावेरी, जस्ट टेक इट इजी। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। लो कावेरी प्लीज। पानी पीने से मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला है प्रतीक। आज तो यशोदा भाभी ने हादी कर दी। उन्हें जो मुझे कहना है वो मुझे कह सकती है, लेकिन मेरी माँ और मेरे खानदान को बीच में लाने की क्या जरूरत? गुस्से में कह दिया होगा। हाँ, गुस्सा तो सिर्फ उन्हें ही आता है ना। उन्होंने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं। और किस बात पर करती है वो? अपने पति के पैसे पर, जो उन्होंने अपने भाई और अपने बाप से हत्या है। अगर इतना ही घमंड है ना अपने पैसे पर, तो क्यों जाती है मेरी मम्मी के पास बार बार ये कहने कि प्लीज वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पति को वापस कर दो? कावेरी प्लीज। अब मैं भी देखती हूँ कि वो प्रोजेक्ट उन्हें कैसे मिलता है, क्योंकि अब तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें मिलेगा प्रतीक। कावेरी, तुम इस प्रोजेक्ट को अपनी लड़ाई के साथ क्यों जोड़ रही हो? उस प्रोजेक्ट का और लड़ाई का संबंध है प्रतीक, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए ना प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट कावेरी शर्मा के नाम पर आएगा, और फिर मैं तोड़ूंगी यशोदा भाभी का घमंड। फोन कर रही हो? हेलो मामा। हाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए। हाँ प्रतीक मान गया है, मुझे वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चाहिए। नहीं राकेश, कावेरी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। ना उसे बड़ों का लिहाज है ना शर्म। आपको नहीं पता आपके बारे में कितनी बातें सुनाई है उसने मुझे। यशोदा, इस हालत में क्यों अपना दिल जला रही हो तुम? मेरी इस हालत से ही तो जल रही है राकेश वो। उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारी खुशियां ही नहीं बर्दाश्त होती उसे राकेश। छोड़ो ना यशोदा, कोई 4 बातें सुना भी दे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम आपस में खुश है ना, बस। हमारी खुशियां, हमारा सुख ही तो नहीं बर्दाश्त होता उसे। एक बार भी दिल से उसने मुझे मुबारकबाद नहीं दी राकेश। और आपका भाई प्रतीक, वो चाहता तो उसे चुप करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब मेरा भाई भी तो तुम्हारा लाडला देवर जो ठहरा। मत मारो ताना मुझे राकेश, मत मारो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपके भाइयों का साथ दिया राकेश, बहुत बड़ी गलती की। लेकिन आज के बाद हम इन लोगों को दिखाएंगे कि हम इस घर के बड़े हैं। राकेश, मैं सोच रही थी कि मैं वो हमारा 50% का हिस्सा नहीं बेचूंगी, लेकिन अगर आप वो हिस्सा बेचना चाहें तो जरूर बेचिए। आज के बाद मैं इस परिवार को हमारा मोहताज देखना चाहती हूँ। इन्हें हमारे सामने हाथ फैलाते हुए देखना चाहती हूँ राकेश।